हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मोंट क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन और आज उसी सीरीज के तहत हम पढ़ने जा रहे हैं श्री गंगानगर जिला दर्शन। देखिए, हमने पहले ज़िले जो नए ज़िले बने हैं उनको पढ़ लिया है। जिसने नहीं देखी है क्लास वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारी क्लासें चैनल पे आपको मिल जाएगी। छोटी छोटी क्लासें हैं। छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से सभी इंपॉर्टेंट बिंदुओं को शामिल कर हमने आपको जिला दर्शन है वो याद कराने का प्रयास किया है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू कर लेते हैं। श्री गंगानगर जिला दर्शन। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है यहाँ श्री गंगानगर। इसकी स्थापना है 30 मार्च 1949 को हुई है। और इसे पहले क्या कहा जाता था? रामनगर। श्री गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर। सबसे उत्तरी जिला है। स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई है और इसे कहा जाता था रामनगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से प्रारंभ होती है। हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में, उसका नाम रेड क्लिफ रेखा हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से ही प्रारंभ होती है। श्री गंगानगर है वो पंजाब राज्य के साथ में सीमा बनाता है। एक राज्य के साथ में सीमा बनाता है। कौन से के साथ में? श्री गंगानगर है वो पंजाब के साथ में। श्री गंगानगर योध्या प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। कल हमने पढ़ा था हनुमानगढ़ भी योध्या प्रदेश का हिस्सा था, श्री गंगानगर भी था। और अगर इन दोनों को रियासत की बात की जाए, किस रियासत में शामिल थे, तो श्री गंगानगर भी बीकानेर रियासत में था। साथ में याद रखना हनुमानगढ़ है वो भी बीकानेर रियासत का ही हिस्सा हुआ करता था। श्री गंगानगर से अलग कर 2 जिले बनाए जा चुके हैं। कौन कौन से? एक तो 12 जुलाई 1994 को अपना हनुमानगढ़ बनाया जा चुका है और एक ये जो अनूपगढ़ नया जिला बना अभी वर्तमान में, ये श्री गंगानगर और बीकानेर 2 जिलों से अलग कर नया बना दिया गया है अनूपगढ़ को। इसके साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? अनूपगढ़ है, बीकानेर है और हनुमानगढ़ है। अनूपगढ़, बीकानेर और हनुमानगढ़ ये 3 जिले हैं जो इसके साथ में सीमा बनाते हैं। गंगानगर जिला बीकानेर संभाग में आता है। अगर संभाग पूछा जाए कि गंगानगर है वो किस संभाग में आता है, तो बीकानेर। उपनाम देख लेते हैं कौन कौन से? बागानों की नगरी, राजस्थान का नानागार, अनका कटोरा भी इन्हें कहा जाता है। बागानों की नगरी, राजस्थान का नानागार, राजस्थान का अनका कटोरा, ये सारे के सारे इसके श्री गंगानगर के क्या उपनाम। इसमें 5 तो है उपखंड और 6 है तहसीलें। कौन कौन सी 6 तहसीलें देखते हैं? गंगानगर है, करणपुर है, सूरतगढ़ है, पदमपुर, शार्दुल शहर, गजसिंहपुरा, ये 6 तहसीलें हैं इसमें। कौन कौन सी? गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़, पदमपुर, शार्दुल शहर और गजसिंहपुरा। आगे देख लेते हैं गंग नहर परियोजना। यह राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है। कौन सी? गंग नहर सिंचाई परियोजना। जो गंग नहर परियोजना है यह राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण गंगा सिंह के समय में हुआ 1922 से 27 के मध्य में। इस लहर की अगर कुछ कुल लंबाई पूछी जाए कि कितनी है, तो 129 किलोमीटर लंबी है ये। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। उद्गम बिंदु है इसका हुसैनी वाला, फिरोजपुर, पंजाब। गंग नहर का उद्गम बिंदु है हुसैनी वाला, फिरोजपुर, पंजाब से। और इसका उद्घाटन 27 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया है। गंग नहर से 4 प्रमुख शाखाएं निकाली गई है। कौन कौन सी 4 शाखाएं? एक समीजा शाखा, लालगढ़ शाखा, करणी माता शाखा और लक्ष्मी नारायण शाखा। इनके नाम आपको याद रखने हैं। शाखा 4 कौन कौन सी है? समीजा, लालगढ़, करणी माता और लक्ष्मी नारायण। घग्गर नदी यह राज्य के 3 जिलों में बहती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़। कल हमने हनुमानगढ़ जिला पढ़ा था, तब इस पे विस्तृत चर्चा हमने की थी। रंगमहल सभ्यता इसी नदी के किनारे गंगानगर में के सूरतगढ़ में स्थित है। जो रंगमहल सभ्यता है वो यहीं पर स्थित है श्री गंगानगर में। सूरतगढ़ सुपरताप विद्युत ग्रह सूरतगढ़ इम्पोर्टेंट बिंदु आपको याद रखना है। इसका बारे में कोई भी प्रश्न बन सकता है। राजस्थान का प्रथम
थर्मल पावर प्लांट। क्या राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट है, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है और इसमें 8 इकाइयाँ कार्यरत है। कितनी है? 8, जिसमें से 106 यानी 106 इकाई तो 250 मेगावाट की, और 7वीं और 8वीं इकाई है 660 मेगावाट की। 250 मेगावाट की तो इसमें 6 इकाई, इनका शिलान्यास हुआ है 31 मार्च 2010 को, और 7वीं और 8वीं इकाई 660 मेगावाट की है, जिनका शिलान्यास 20 जुलाई 2013 को किया गया है सोनिया गांधी द्वारा। आपको याद रखना है, इसके बारे में प्रश्न बन सकता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट बिंदु है। यहाँ से 2820 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट से कितना जो विद्युत है वो उत्पादित किया जाता है? 2820 मेगावाट। दी श्री गंगानगर शुगर मिल स्थापना कब हुई है? 1937 में। गंगानगर शुगर मिल की स्थापना कब हुई? 1937 में। और यह राज्य की पहली सहकारी क्षेत्र की मिल है। 1956 में इसे सार्वजनिक किया गया है, और 1968 में यह चीनी बनाने का जो चुकंदर से चीनी बनती है वो सर्वप्रथम यहीं बनाई गई है। कहाँ? श्री गंगानगर शुगर मिल से। 1968 में चुकंदर से पहली बार चीनी बनाई गई थी। और शराब बनाने का कारखाना भी यहाँ लगा हुआ है। यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म। जो यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ वाला है, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1956 को रूस के सहयोग से। जो सूरतगढ़ में यांत्रिक कृषि फार्म लगा उसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई है? रूस के सहयोग से। कब? 15 अगस्त 1956 को। इसके अलावा यहाँ पंजाबी भाषा अकादमी भी स्थित है। श्री गंगानगर जिले का शुभंकर क्या है? चिंकारा। और हनुमानगढ़ जिले का क्या? छोटा किलकिला। याद रखना, आपको कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न शुभंकर से भी। श्री गंगानगर जिले का चिंकारा, हनुमानगढ़ जिले का छोटा किलकिला। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है वो श्री गंगानगर से, और दूसरे नंबर पे होता है हनुमानगढ़ से। इन्हीं क्षेत्रों से होता है अमेरिकन कपास है वो इन्हीं क्षेत्रों में उगाया जाता है। यहाँ से सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत है वो श्री गंगानगर से हुई है। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? श्री गंगानगर से। इसके अलावा यह इम्पोर्टेंट बिंदु है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब की गई है? 19 फरवरी 2015 से। और किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत है सूरतगढ़ के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से, और 19 फरवरी 2015 को। इसकी थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। स्वस्थ धरा खेत हरा आपको याद रखना है। इसकी थीम पूछी जा चुकी है। तारा बालू का स्तूप, इसकी आकृति है वो तारे के समान होती है। इसका निर्माण अनियमित वाही पवनों के कारण होता है। जो तारा बालू का स्तूप है, ये जो हवाएं चलती हैं, कभी इधर से आ जाती है, कभी इधर से आ जाती है, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, ऐसे ऐसे करके तारे के आकार में बन जाते हैं। इसकी जलवायु अर्धशुष्क प्रकार की है, और यह सर्वाधिक आंधियों वाला जिला माना जाता है। सर्वाधिक आंधी इसी जिले में आती है, लगभग 27-28 दिन। श्री गंगानगर में बालक एथलेटिक्स अकादमी बनी हुई है। यहाँ पर जो सूरतगढ़ में हवाई अड्डा भी बना हुआ है। इसके अलावा लालगढ़ जाटान में हवाई पट्टी सैनिक छावनी बनी हुई है। लालगढ़ जाटान में हवाई पट्टी सैनिकों के लिए। राष्ट्रीय कला मंदिर कहाँ है? श्री गंगानगर। स्थापना हुई 1951 में। राष्ट्रीय कला मंदिर की स्थापना श्री गंगानगर में और 1951 में स्थापित किया गया है। यहाँ पर बसंत पंचमी और शिवरात्रि को मेलों का यानी कार्यक्रमों का आयोजन होता है। बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर। जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना 1980 में श्री गंगानगर में की गई है।
यह विकलांगों और दिव्यांगों के लिए शिक्षा के लिए एक संस्था है। जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय 1980। अगला अपना रंगमहल सभ्यता कहाँ है? श्रीगंगानगर, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हन्ना रीड के नेतृत्व में इसका क्या हुआ? उत्खनन। और यहाँ से योद्धेय प्रदेश की राजधानी के अवशेष मिले हैं। योद्धेय प्रदेश की राजधानी के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। यहाँ से गुरु शिष्य की गांधार शैली की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। याद रखना, रंगमहल सभ्यता श्रीगंगानगर, घग्गर नदी के किनारे, हन्ना रीड के नेतृत्व में उत्खनन और योद्धेय प्रदेश की राजधानी के अवशेष मिले हैं। गुरु शिष्य की गांधार शैली की प्रतिमा मिली है। सूरतगढ़ में, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सूरतगढ़ किला बना हुआ है। गजल गायक जगजीत सिंह है का संबंध भी श्रीगंगानगर जिले से है। अब हमने कुछ प्रश्न ऐड किए हैं आपके लिए, देखते हैं आपको कितना याद रहा। गंगानगर जिले की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? 30 मार्च 1949 को। बागानों की टोकरी उपनाम से किस जिले को जाना जाता है? बागानों की टोकरी श्रीगंगानगर को कहा जाता है। सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत ग्रह से कितनी मेगावाट विद्युत का है उत्पादन किया जाता है? कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाता है? 2820 मेगावाट का। यह था अपना श्रीगंगानगर जिला। वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक शेयर करना। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।